बिना लड़ाई दुश्मन से निपटने के 8 उल्टे तरीके। दोस्तों, जीवन एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां हर दिन कोई ना कोई नई लड़ाई हमारे सामने आती है। ये युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं लड़े जाते, ये युद्ध हमारे शब्दों, विचारों और धैर्य से भी लड़े जाते हैं। हर इंसान के जीवन में एक ना एक ऐसा पल जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं फट जाऊंगा, अब मैं चिल्ला दूंगा, अब मैं पलटवार करूंगा। लेकिन उस क्षण जो खुद को रोक लेता है, जो अपने गुस्से पर लगाम लगा लेता है, वही सच में जीवन का विजेता कहलाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। दुश्मन को हराना मुश्किल नहीं, मुश्किल है अपने भीतर के उबाल को काबू में रखना, क्योंकि गुस्से में लिया गया हर निर्णय इंसान को वहीं गिरा देता है जहां से वो उठने की कोशिश कर रहा होता है। कभी आपने गौर किया है, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब कोई आपकी प्रतिष्ठा पर वार करता है, तो वो असल में आपकी नहीं, अपनी नीचता का प्रमाण दे रहा होता है। लेकिन हम अक्सर गलती यही करते हैं कि उनके स्तर तक उतर जाते हैं। हम जवाब देना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूं। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है, जिसे खुद को साबित करना पड़े वो अभी अधूरा है। जो पूरा है उसे किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं होती, उसका मौन ही उसका प्रमाण बन जाता है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब आपके अपने ही आपके विरोधी बन जाते हैं। वो लोग जिन पर आप भरोसा करते थे, जिनके लिए आपने अपने सपनों का त्याग किया, एक दिन वही आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये क्षण सबसे कठिन होता है, क्योंकि ये सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, आत्मा को भी झंझोड़ देता है। लेकिन आचार्य कहते हैं, जब अपने ही शत्रु बन जाएं, तो उनसे उलझो मत, बस अपने कर्म से उन्हें उत्तर दो। यही असली नीति है, उल्टा तरीका, जहां युद्ध बिना शोर के जीता जाता है, जहां शब्दों की जगह मौन बोलता है और तलवार की जगह कर्म प्रहार करता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर कोई हमारा अपमान करे तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से हम उनके जैसे ही बन जाते हैं। जिस इंसान को आप अपने स्तर से नीचे समझते हैं, अगर आप उसी की तरह व्यवहार करने लगे तो आप उसकी जीत को खुद सुनिश्चित कर देते हैं। सच्ची ताकत इस बात में नहीं कि आप कितने तेज बोलते हैं, बल्कि इस बात में है कि जब आपको बोलने का मौका मिले तब भी आप शांति को चुनते हैं। मौन रहकर जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मौन ही सबसे बड़ा अस्त्र है। ये वो बाण है जो बिना आवाज के हृदय को भेद देता है। जब आप चुप रहते हैं तो आपका मौन सामने वाले को उसके शब्दों में उलझा देता है। वो जितना बोलेगा उतना ही स्वयं की नासमझी उजागर करेगा, और आपकी शांति उसके भीतर की आग को और भड़काती जाती है। वो चाहता है कि आप कुछ कहें, झगड़े, चीखें, लेकिन जब आप मुस्कुराकर चलते बनते हैं तो उसकी सबसे बड़ी हार उसी क्षण तय हो जाती है। जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि हर जवाब बोलकर नहीं दिया जाता। कुछ जवाब चुप रहकर, कुछ सफल होकर और कुछ सिर्फ मौजूद रहकर दिए जाते हैं। आपकी मौजूदगी ही आपके शत्रु को परेशान करती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आपने उसके सारे प्रहारों के बावजूद अपना संतुलन कैसे बनाए रखा। वो चाहता है कि आप टूटें, क्योंकि आपकी स्थिरता उसकी कमजोरी को उजागर करती है। इसलिए जो आपको तोड़ने की कोशिश करे, उसे अपने मौन से तोड़ो, अपने संयम से हरा दो। एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, यदि कोई आपका अपमान करे तो क्या करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यदि कीचड़ फेंकने वाला स्वयं गंदा हो तो क्या सूरज चमकना बंद कर देता है? ये वाक्य केवल जवाब नहीं, एक दर्शन है। सूरज इसीलिए नहीं चमकता कि सब उसकी प्रशंसा करें, वो इसलिए चमकता है क्योंकि उसका स्वभाव है प्रकाश देना। उसी तरह यदि कोई आपके ऊपर कीचड़ फेंकता है तो वो आपके नहीं, अपने हाथ गंदे करता है। आपका काम है बस और ज्यादा चमकना, इतना कि उसकी नफरत आपकी रोशनी में खो जाए। समझदारी इसी में है कि आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ झगड़ों में ना लगाएं। हर अपमान का जवाब जरूरी नहीं, हर आलोचना पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, हर दुश्मन से लड़ाई जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि आप लड़ाई से ही इनकार कर दो, क्योंकि जब आप किसी को प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप उसकी शक्ति छीन लेते हैं। वो अपने शब्दों, अपनी चालाकियों से आपको भड़काना चाहता है, लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो वो खुद जलता है, खुद टूटता है, खुद हारता है। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति बिना लड़े जीतता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि उसकी जीत शत्रु के शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा पर होती है।
ये वाक्य बहुत गहरा है। सोचो, अगर कोई आपसे झगड़ना चाहता है और आप शांत रहते हैं तो वो खुद अपने अंदर के गुस्से से जलता रहेगा। वो सोचेगा ये कैसा इंसान है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ता। और यही सवाल उसकी हार बन जाता है। हर स्थिति में दो रास्ते होते हैं, या तो आप प्रतिक्रिया दे या धैर्य रखें। जो प्रतिक्रिया देता है वो पल भर के लिए सुकून पाता है, पर जो धैर्य रखता है वो जीवन भर की जीत हासिल करता है। धैर्य केवल चुप रहना नहीं होता, धैर्य एक सक्रिय शक्ति है जिससे आप बिना बोले, बिना झगड़े हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। अब जरा सोचो, जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाता है, तुम्हारे काम का मजाक उड़ाता है या तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करता है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हारे इंसान के पास जाकर सफाई दोगे? नहीं, क्योंकि सफाई वही देता है जो खुद को दोषी मानता है। जो सच्चा होता है वो वक्त को अपनी सफाई देने देता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, वो धीरे धीरे सबके चेहरे से नकाब हटा देता है। जो आज तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, कल वही तुम्हारी सफलता से जलता नजर आएगा। सच ये है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके कर्म होते हैं। कर्म बोलते नहीं, लेकिन उनकी आवाज दूर तक जाती है। जो आपके खिलाफ बोलता है उसका जवाब देने की जरूरत नहीं, बस इतना करो कि तुम्हारा काम इतना चमके कि उसके शब्द खुद ही धूल में मिल जाएं। ये भी एक उल्टा तरीका है, जहां जवाब न शब्दों से दिया जाता है न तलवार से, बल्कि उपलब्धियों से दिया जाता है। जीवन की हर परिस्थिति हमें परखने आती है। जब अपमान होता है तब धैर्य की परीक्षा होती है, जब धोखा मिलता है तब विश्वास की परीक्षा होती है, जब अपने विरोध में खड़े हो जाते हैं तब हमारी आत्मा की परीक्षा होती है। और जो इन सब परीक्षाओं में शांत, संयमी और विवेकपूर्ण बना रहता है, वही आगे चलकर सब पर भारी पड़ता है। क्योंकि युद्ध सिर्फ रणभूमि में नहीं होते, बहुत बार ये हमारे मन के भीतर लड़े जाते हैं। और जो अपने मन को जीत लेता है उसे कोई शत्रु कभी हरा नहीं सकता। अगर तुम में आत्मबल है तो सामने वाले के शब्द तुम्हारे लिए केवल हवा की तरह होंगे। वे कानों तक आएंगे लेकिन आत्मा को छू नहीं पाएंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी ढाल है, और ये ढाल किसी भी तलवार से मजबूत है। याद रखो, जिसे अपनी कीमत पता है वो किसी के अपमान से नहीं टूटता। अपमान तभी असर करता है जब तुम खुद को छोटा महसूस करते हो, लेकिन जब तुम्हें अपने मूल्य का ज्ञान होता है तो कोई भी शब्द, कोई भी तंज, कोई भी हमला तुम्हें छू भी नहीं सकता। इसलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो चुप रहो, लेकिन भीतर से मुस्कुराओ, क्योंकि वो तुम्हें गिराने की कोशिश इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे तुम्हारी ऊंचाई से डर लग रहा है। पेड़ पर सिर्फ उसी फल पर पत्थर फेंका जाता है जो मीठा होता है। और याद रखो, मौन कमजोरी नहीं, रणनीति है। ये वो नीति है जो हर महान व्यक्ति ने अपनाई है। भगवान राम ने भी अपने अपमान पर मौन साधा था। कृष्ण ने भी अपने विरोधियों को शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब दिया था। और चाणक्य ने भी अपनी योजना से पूरे साम्राज्य को हिला दिया था, बिना तलवार उठाए। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ हिला दिया है तो ये केवल कहानी नहीं, एक आह्वान है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार नीचे लिखें, ताकि आपकी आवाज उस चेतना का हिस्सा बने जो कमजोरी नहीं, विवेक को पहचानती है। और याद रखिए, सिर्फ दर्शक मत बनिए, साधक बनिए। चाणक्य विवेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर विचार, हर नीति एक नई दिशा देता है। उल्टा फॉर्मूला नंबर 1, मौन को अस्त्र बनाओ, बोलने से पहले शक्ति मापो। जब कोई आपको अपमानित करे, पहली प्रतिक्रिया अक्सर शब्दों की बाढ़ होती है, पर चाणक्य कहते हैं मौन बोलने से अधिक असरदार होता है। ये सिर्फ चुप्पी नहीं बल्कि योजना है। मौन में कई तरह की शक्तियां छिपी होती हैं। मौन से जाने वाला प्रभाव, जब आप शांत रहकर स्थिति का अवलोकन करते हो, सामने वाला अपने शब्दों और इरादों में उलझ जाता है। वो बार बार बोलकर अपनी कमजोरी उजागर कर देता है, और दर्शक, सहकर्मी, रिश्तेदार उनकी ही बातों से उन्हें जज करते हैं। व्यवहारिक कदम, गहरी सांस लें, 3 गिनती तक रुकें और फिर जवाब देने के बजाय अपनी ऊर्जा उस काम में लगाएं जो आपकी साख बढ़ाए। कथा उदाहरण, गांव का वो बुजुर्ग जो बिना कुछ कहे मुंह खोकर टहलता रहता था। उसकी शांति देखकर लोग पूछते थे, उसमें क्या बात है? उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई, बदनाम करने वालों की बातें हवा हो गई। रणनीति, मौन को अपनाने का लक्ष्य विरोधी को उत्तेजित करना है ताकि वो स्वयं अपनी गिरावट का कारण बने। मौन के साथ आंखों की ठंडी निगाह, संयमित शरीर भाषा और व्यवस्थित कदम, ये तीनों मिलकर एक अप्रतिबंध प्रभाव बनाते हैं। नोट, मौन का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि संयम है, और संयम वही कर सकता है जो बुद्धि से प्रेरित हो।
उल्टा फॉर्मूला नंबर 2, कर्म से जवाब दो। उपलब्धियां सबसे तीव्र प्रतिशोध है। शब्दों से लड़ना आसान है पर शब्दों से जीतना मुश्किल। इसीलिए चाणक्य बताते हैं, कर्म ही अंतिम प्रमाण है। जब शब्दों के जरिए आपकी इज्जत पर आघात आता है, तब सबसे बड़ा उत्तर आपकी कामयाबी, आपकी कड़ी मेहनत और आपके उत्तम चरित्र से दिया जा सकता है। कैसे लागू करें? अपनी मेहनत को 2 गुना कर दीजिए। अपनी क्षमता को इतना निखारो कि आलोचना खुद जवाब दे दे। छोटी छोटी क्रियाएं, रोजाना 1% बेहतर बनने का नियम अपनाएं। रोजाना एक नया कौशल सीखें। दिन के कार्यसूची में वो एक काम जोड़ें जिससे आपकी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़े। कथानक, राजा की एक सलाहकार ने जब अपमान सहा तो उसने निरंतर कार्य किया। वर्षों बाद उसी के कार्य ने राजा को बचाया और अपमान करने वाले का सच सामने आ गया। रणनीति।